हम सबसे पहले बात करेंगे सुपर पावर की। और मैं ये सोच रहा था कि ये लोग तो ये भी नहीं कह सकते कि ये सब अमेरिका करवा रहा है। हाँ, और ये तो कल बड़ा मशहूर एक जोक चल रहा था ना, बड़ा लोग इसको एंजॉय कर रहे थे कि अब चूंकि कोविड की वजह से आने जाने की सहूलत नहीं है ना, तो अमेरिका ने सोचा कि अपने ही मुल्क में इस दफ़ा जो है हम कू कर लेते हैं। और एक और भी चाइना ने की तरफ से भी एक न्यूज़ है उनका जो मीडिया, उसने कहा कि जब हमारा हो रहा था ना हांगकांग में इस तरह का मामला, तो आपने लिखा था कि व्हाट अ डिलाइटफुल सीन टू वॉच। तो हम भी क्या आप ये कह सकते हैं। जहाँ पर पूरी दुनिया की तरफ से कंसर्न्स आए ना, सबकी तरफ से एक तशवीश का इजहार किया गया, सबने इस पे अपनी तरफ से गम गुस्से का इजहार किया, दुख और अफसोस का इजहार किया। वहाँ पर कुछ लोगों ने बदले भी चुका है, कुछ लोगों ने बदले चुका है, क्योंकि जो आप करते रहे हैं वो अब होना ही था। दुनिया की सुपर पावर होने की दावेदार जो है अमेरिका की रियासत, इसका एक और रूप दुनिया के सामने आ गया है। सदर ट्रंप के हामियों ने कांग्रेस पर चढ़ाई की थी, मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें भी हुई थी, जिसमें दौरान फायरिंग खातून समेत 4 अफराद हलाक हुए, जो कि अफसोसनाक बात है। अच्छा, इसके बाद जो हुआ ना वो बड़ा एक मज़े की एपिसोड है हमसा। मतलब जो स्पीकर हैं नैंसी पेलोसी और सेनेटर जो हैं चक, उनकी तरफ से ये आ गया कि उन्होंने जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको लिखा, मार्क पेंस को, कि आप 25 आर्टिकल जो है ना उसके वो इन्वोक कर दें, उसके तहत आप इन्हें हटा दें अपने ओहदे से जल्दी, ट्रंप को मुद्दत पूरी नहीं होगी। हाँ, ट्रंप को हटा दें। लेकिन साथ ही उनका ये स्टेटमेंट भी आ गई कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर इम्पीचमेंट के लिए भी डेमोक्रेट्स ये जब सारा कुछ हुआ तो ट्रंप साहब यू टर्न ले गए, बिल्कुल बैकफुट पे है, यू टर्न ले लिया। कैपिटल हिल पर हामियों के हमले के बाद ट्रंप जो हैं अब पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 20 जनवरी को नई इंतज़ामिया अमेरिका की बागडोर संभालेगी। ये उस वक्त शायद बातें सामने आ रही जब उनको लगा कि 20 जनवरी तक भी शायद मैं ना रहूं। हाँ, ये जो है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्न था, लेकिन क्या उनका ये टर्न बचा सकेगा इस तमाम सूरत हाल को जो कि इस वक्त आई है। इसलिए कि अमेरिका को पूरी दुनिया में जैसे एक हजीमत का, खिफ़त का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को पूरी दुनिया में उसका जो कोई सबसे बड़ा जिसे कि आवाज़ थी मजबूत, तो वो अमेरिका था। अगर उनके अपने मुल्क में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो वो चैलेंज हो गई हैं, तो यकीनी तौर पर ये उनके लिए खासी जिसे कहते हैं हजीमत की बात है। बिल्कुल ऐसी है। साबिक सुदूर बनाना रिपब्लिक की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं तो बनाना रिपब्लिक में होता है, ये अमेरिका जैसी जमहूरियत में हो रहा है। और आप देखें अब इस्तीफ़ों की लाइन लगती जा रही है। ट्रंप साहब जो हैं वो मामला कर रहे थे और अब ट्रंप साहब जो समझ रहे थे कि सब मेरे साथ होंगे, अब वो लाइन लगना शुरू हो गई है इस्तीफ़ों की। तो ट्रंप साहब जो हैं अब घबरा गए और मफाहमत की बात कर रहे हैं। लेकिन कल ये जो प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन हैं, उनको ही जब सर्टिफाइड किया है उनकी इस विन को, तो 147 रिपब्लिकन्स हैं जो लॉ मेकर्स, जिन्होंने ओवरटर्न करने की कोशिश की, जिसमें ज़ाहिर है कामयाब नहीं हुए। तो हमजा इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। USA से हमें ज्वाइन करें ये तज्ज़ियाकार फैज़ रहमान साहब वाशिंगटन से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग हमारे यहाँ से, और शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। अनीला अली भी हमारे साथ हैं, ये भी हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार अमेरिका से हमें ज्वाइन कर लिए हैं। अनीला, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मुझे फरमाइएगा फैज़ रहमान साहब, ये जिस आर्टिकल को इन्वोक करने की बात की जा रही है, इसकी बताइएगा कि ये क्या मुमकिन है, क्या ये हो सकेगा कि अमेंडमेंट जो है 25th अमेंडमेंट, इसको इन्वोक कर दिया जाए, इतना ही आसान है? अच्छा, सबसे पहले फरहा आपको और हमज़ा को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू यू इन पाकिस्तान। अभी यहाँ पर रात के तकरीबन 11 बजे हैं, तो बल्कि बज चुके हैं, तो हमारी तो अभी रात है, लेकिन बहरहाल। और आपने चूँकि नींद के ज़िक्र से शुरू किया था मामला, तो मेरा इस पर कुछ मनफी असर पड़ा है मुझ पर। अब मुझे ज़्यादा नींद आने लगी है, रात के 11 बज रहे हैं, 11:15 के करीब। लेकिन ये कि यहाँ पर ये एक मजाक से हटकर ये बात सही है कि नींद चाहे जितनी भी ज़रूरी हो, लेकिन यहाँ पर बहुत से लोगों की नींदें उड़ी हुई हैं, और उसमें सदर ट्रंप साहब इस वक्त सर फहरिस्त हैं। इसमें कोई शक नहीं। आपने जो भी बातें इसमें कही हैं कि इस वक्त वाक़ई अमेरिका का जो मजाक हो रहा है पूरी दुनिया में, जो वाक़यात यहाँ पर हुए हैं, तारीख़ में, पूरी अमरीकी तारीख़ में ऐसा कभी नहीं हुआ। फसादात होते रहे हैं, हंगामे हुए हैं, मुजाहरे हुए, लोग मारे गए, वाशिंगटन में सब कुछ हुआ, लेकिन कभी कैपिटल हिल पर यानी कांग्रेस पर इस तरह से धावा नहीं बोला गया। लेकिन देखिए, इसमें थोड़ा सा एक जो पहलू है, सिल्वर लाइनिंग जिसे कहते हैं, और जमहूरियत के बारे में कभी किसी ने ये नहीं कहा कि जमहूरियत इज़ ए परफेक्ट सिस्टम। कभी ये नहीं कहा गया कि ये ख्याटिक नहीं होता, इसमें ख्यास भी होता है, इसमें इम्परफेक्शंस भी हैं। लेकिन जब लोग जो जमहूरियत, क्योंकि फॉर द पीपल, बाय द पीपल,
एंड ऑफ द पीपल, ये जमहूरियत के बारे में जो एक मेन इसकी जो डेफिनेशन है। तो लोग ही जब मिलकर जब मसाइल को देखते हैं तो वो उसका हल भी तलाश कर लेते हैं। और यही यहाँ के चूँकि मजबूती जो इसकी जमहूरियत की मजबूती ये देखने में आई, जैसे आपने खुद फरमाया कि विदिन 2 घंटे, विदिन आवर्स जब पुलिस ने मुजाहिरीन को हटाया वहाँ से, तो ये खुद तमाम सियासतदान जो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं लिटरली, वो दे केम टुगेदर, उन्होंने सर जोड़ के बैठे और उन्होंने अपना खुद एक लाहेअमल तलाश करते हुए वो चीज़ जो थोड़ी बहुत अनसर्टन लग रही थी उसको भारी अक्सरियत से उनको सर्टिफाई किया गया। और आपने देखा कि उस तमाम वाक़यात के नतीजे में सदर ट्रम्प, जैसे अभी आपने खुद फरमाया अपने इंट्रो में, कि उनको बैकफुट पे जाना पड़ा और घबराहट में, अगर आप उनके तासुरात देखें उस वीडियो में जो उन्होंने जारी की है आज, तो उसमें आप देखें तो वो वाज़े तौर पर परेशान नज़र आ रहे हैं। अब आइए आपके 25th अमेंडमेंट की तरफ। ये मुझे एक बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान के अवाम और दुनिया के दूसरे अवाम अब अमरीकी निज़ाम हुकूमत पर इतने ज़्यादा एजुकेटेड हो गए हैं कि छोटी छोटी बातें जो कि ख़ुद यहाँ के लोगों को मालूम नहीं है कि ये अमेंडमेंट क्या होती, बल्कि यहाँ तो आपको ऐसे भी बहुत से लोग मिलेंगे इनको ये नहीं मालूम कि अमेरिका का जो आइन है वो कब लिखा गया था, यहाँ लोगों को नहीं मालूम होता। लेकिन पाकिस्तान में माशाल्लाह आप लोगों की इस कोशिशों की वजह से इस निज़ाम के बारे में, जो कि हमारे लिए भी बेहतर है, हमको मालूम होता है जमहूरियत क्या है। तो मुझे एक इस जो 25th अमेंडमेंट की अगर इन्वोकेशन होती है, इसको अगर किया जाता है तो ये एक सिंबॉलिक उसकी अहमियत होगी और सिर्फ एक पॉलिटिकल उसका एक मामला है, वो उसकी हैसियत है, क्योंकि 13 रोज़ रह गए। इन 13 रोज़ में इसको पाए तकमील तक पहुंचाना है, इस पूरे प्रोसेस को, और फिर पूरी काबिना उनकी जो इस वक्त ट्रम्प की जो पूरी काबिना है उसका एग्री होना, उससे बढ़कर ये कि जो नायब सदर हैं माइक पेंस, उनका इस प्रोसेस ठीक है, ये बिल्कुल सिंबॉलिक होगा। फैज़ रहमान साहब हमारे साथ मौजूद रही है। नीला अली साहिबा, आप ये फरमा दीजिएगा कि बैकफुट पे आना डोनाल्ड ट्रंप का, इसके बाद आप क्या देख रही हैं कि मजीद कोई टेंशन क्रिएट नहीं होगी, आप क्या समझती हैं? और जो इंतकाल इक़्तिदार की बात हो रही है वो स्मूथली अब हो जाएगा, और अगर अभी ये प्रोसेस पूरा नहीं हो सकता, जब डोनाल्ड ट्रंप सदर नहीं रहेंगे, तब क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? जी देखिए, आज से पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आई एम हैप्पी टू बी ऑन दिस पैनल विद यू। देखिए, ये जो शर्मनाक इवेंट्स हुए हैं कल की तारीख में, इससे हम लोग जैसे जो हम बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी में, जो हम एक्टिविस्ट हैं, जो हम पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, और हम इसको अपनी कम्युनिटी को भी एजुकेट करते हैं कि देखो अमेरिकन डेमोक्रेसी में आज हमारी भी वॉइस है, हमें हक है कि हम प्रोटेस्ट करें, हमें जो पसंद ना आए हम उसके लिए लड़ें और हमें लोग सुनेंगे। तो आज वो जो हमारी आइडियल्स थे उनको अटैक किया है, और वो किसने किया है? इट कुड हैव ऑल बीन अवॉइडेड अगर रिपब्लिकन्स और प्रेसिडेंट ट्रम्प ये कॉन्स्टेंटली इनको एक्साइट और इंसाइट नहीं करते। 2 महीने से वो ट्रूथ होल्ड बैक कर रहे हैं। ट्रूथ ये है कि जो बाइडेन और कैमला हैरिस उन्होंने जीत लिया है इलेक्शन। अपने सपोर्टर्स को बताओ, उनको बताओ कि ये ट्रूथ है। उन्होंने होल्ड बैक किया, और आपको पता है ये फेक न्यूज़ जब 6-7 दफ़ा सुनते हैं तो वो एक्साइट होके उनको लगा कि वाकई उनसे ये इलेक्शन छीन लिया गया। और जो मैं खुद देख रही थी प्रोटेस्ट में, लोगों से बात कर रही थी, उनके शक्लों पे था दे बिलीव दैट इलेक्शन वाज स्टोलन। तो ये एक डेंजरस बात भी है, ये एक डेंजरस प्रेसिडेंस है। सो आई डोंट थिंक एज डेमोक्रेट्स जो हैं वो इसको लाइटली ले रहे हैं। आप देख रही हैं कि ट्रम्प ने आके कह तो दिया, लेकिन वो उन्होंने किस हशर हमारी डेमोक्रेसी का तमाशा बना। दुनिया में लोग हंस रहे हैं, पाकिस्तानी कह रहे हैं भाई क्या तुम लोगों को भी पता चल गया कि क्या होता है, ऐसे ही होती है पॉलिटिक्स। तो आज हमें ये सारा कुछ सुनना पड़ा है, जबकि वी आर द बैस्टियन ऑफ डेमोक्रेसी। हम तो हमारी प्राइड थी, हमारी डिग्निटी थी। अच्छा, तो ये भी बताइएगा, जैसे अभी फैज साहब ने कहा कि इतना आसान नहीं है ये अमेंडमेंट 25th अमेंडमेंट जो है इसको इन्वोक करना। क्या आपके ख्याल में जो अब जैसे उनके 2 लोग तो छोड़ चुके हैं, ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर भी छोड़ चुके हैं, मेरे ख्याल एक और भी हैं वो भी अलग हो चुके हैं, तो क्या वाकई वाइस प्रेसिडेंट जो है वो रिमूव कर सकते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प को उनके ऑफिस से? और अगर ये नहीं तो जो दूसरा कहा जा रहा है कि इम्पीचमेंट के लिए तैयार हैं, उसमें आपको लग रहा है कि ये स्टेप्स लिए जाएंगे और इसके क्या असरात पड़ेंगे आइंदा आने वाले दिनों के अमेरिका के ऊपर, आपके कल्चर, सोसाइटी के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर?
देखिए अभी तो एंड्रू कोमो ने न्यूयॉर्क से भेज दी है, 1000 पैरामिलिट्री आ रही है, यहाँ पर बहुत सिक्योरिटी हो जाएगी, तो इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि हमारे पास सिक्योरिटी इनफ होगी। और सारे इवेंट्स जो थोड़े से लोगों को भी बुला रहे थे, स्मॉल ग्रुप इवेंट्स करने वाले थे, इनॉग्यूरल इवेंट्स, वो भी सारे वर्चुअल हो गए हैं। तो सेफ्टी सिक्योरिटी इज़ नंबर 1। ये भी हमें पता चल गया है कि नेशनल सिक्योरिटी का लॉ इन्फोर्समेंट का क्या रोल था, कि क्यों ये कोलैप्स हुआ, ये तो फेलियर है नेशनल सिक्योरिटी का। ये सारी चीज़ें रखते हुए इन माइंड इस वक्त बहुत सारे डेमोक्रेट्स, बहुत सीनियर डेमोक्रेट्स, नैंसी पेलोसी से लेके टेड लू कैलिफोर्निया के, हर कोई, और मैं खुद भी इसको कह रही हूँ कि वाइस प्रेसिडेंट पेंस हैज़ द पावर टू इन्वोक वही 25th अमेंडमेंट, और अगर वो नहीं करेंगे तो क्या ये ट्रंप साहब, अभी जो प्रेसिडेंट सिटिंग प्रेसिडेंट हैं, इनको हम ट्रस्ट कर सकते हैं अपनी न्यूक्लियर वेपन के साथ, हम अपने नेशनल सिक्योरिटी के साथ, अपने मुल्क के साथ? क्या हम उनकी सैनिटी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है कि वो नार्सिसिस्ट हैं, वो साइकोलॉजिकली साइकोपैथ हैं, तो वी कांट ट्रस्ट हिम। बिल्कुल ठीक है, ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। अनिला साहबा हमारे साथ मौजूद रहिए। फैज साहब, ये आप बता दीजिएगा कि मुस्तकबिल क्या है, आने वाले दिनों में हम मजीद टेंशन देख रहे हैं, या जो गुज़श्ता रोज़ हो गया वो लास्ट एपिसोड थी, अब ट्रंप जुर्रत नहीं करेंगे, अब उनकी पार्टी भी शायद उनके साथ खड़ी नहीं होगी? जी हमजा, देखिए इसमें जो दो बातें बहुत अहम हैं। एक बात तो ये कि जो ट्रंप की अहमियत थी और उनका जो बुली पुलपिट उनको मिला हुआ था वाइट हाउस और सदारत का ओहदा, वो ज़ाहिर है कि अगले 12-13 रोज़ में उनके पास नहीं रहेगा, तो उनकी अहमियत खुद ब खुद कम हो जाएगी। आपने देखा कि उनका ट्विटर अकाउंट बैन कर दिया गया था, जिसकी वजह से वो लोगों के साथ बात करते थे, वो उनके पास उस तरह से अवेलेबल नहीं होगा, तो वो तमाम जो वसाइल हैं हुकूमत के वो नहीं होंगे। नंबर 2 ये कि उनके पास उनकी जो हैसियत थी रिपब्लिकन पार्टी में, अब वो बहुत कमज़ोर हो गई। अब जैसा भी आपने खुद बताया कि 2 इस्तीफ़े, एक वज़ीर तालीम के और एक वज़ीर ट्रांसपोर्ट के आ चुके हैं सामने, और इत्तेफाक की बात है कि दोनों ख़वातीन हैं। वो आगे देखिए, किसी मर्द को अब तक वो किसी मर्द वज़ीर को हिम्मत नहीं हुई, 2 ख़वातीन ने तौफीक नहीं हुई कहना चाहिए, बल्कि देखिए ख़ातून जो है कितनी खुश हो रही हैं आप इस बात पे, और अच्छी बात है, दिस इज़ गुड कि उनका कॉन्शियस जो है वो ज़्यादा जल्दी जागा और उन्होंने बहरहाल एक बड़ा फ़ैसला किया। लेकिन हालात मुझे लग रहा ये है कि बेहतर होंगे, क्योंकि ये जो बहुत बड़ा धचका लगा है। देखिए इस मुल्क में मैंने आज तक कभी ये नहीं सुना था कि सियासी कारकुनान जो कि इस किस्म की हरकतें करें उनको ऑल द वे एट द टॉप टेररिस्ट कहा जाए। जो बाइडन ने अपने बाकायदा मैसेज में, वीडियो मैसेज में, इन लोगों को जो कि रिपब्लिकन पार्टी का राइट विंग, एक्सट्रीम राइट विंग था, जो वहाँ जिसने धावा बोला, हमला किया, उनको कहा है कि वो डोमेस्टिक टेररिस्ट, यानी ये दहशतगर्द हैं, अमरीकी दहशतगर्द। तो ये तो हमारे लिए, हम जैसे लोगों के लिए, हमारी जैसे स्किन वालों के लिए मखसूस थे ये अल्फाज, मुसलमानों के लिए या दूसरों के लिए, लेकिन आज ये भी बहुत बड़ा वाक़या है। तो आप अच्छी एक पॉजिटिव चीज़ें देखेंगे, और यही होता है। देखिए ज़िंदा कौमें यही होती हैं, और मैं भी ये चाहता हूँ कि हम लोग भी इन चीज़ों को देखें और सीखें कि एक वाक़या हो गया, अब उसके बाद हम उससे क्या सीखा जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हम पॉजिटिव चीज़ें देखेंगे। फैज़ रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे अमेरिका से, अनीला अली साहब हमारे साथ अमेरिका से मौजूद थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अमेरिकी जो सदारती इंतखाब के बाद हाल है उस पर हमसे बात कर रहे थे, और सदर डोनाल्ड ट्रंप के बैकफुट पे आने या यूटर्न कह लिया जाए उस पर बात कर रहे थे। क्या बहुत लेकिन कमाल, उन्होंने रिकॉर्ड सेट कर दिया। दूसरी दफ़ा उनकी इम्पीचमेंट की बात हो रही है उनके टेन्योर में। ये मेरा ख्याल है कम ही किसी के साथ हुआ होगा। लेकिन हमजा, इससे एक और बात भी साबित हो गई कि नफरत के बीज बोकर मोहब्बतों की फसलें नहीं काटी जा सकती। गैर जमहूरी रवैये अपनाकर जमहूरियत के पनपने के ख्वाब जो हैं वो नहीं देखे जा सकते। वो भले पाकिस्तान हो, भले अमेरिका हो, भले दुनिया का कोई और मुल्क हो। अगर आपने कोई भी निज़ाम लेकर आना है तो उस निज़ाम को उसके ग्रास रूट्स लेवल तक अप्लाई करना, वहाँ पे बराबरी पे इंसानों की और उनके मुकम्मल बराबर हकूक़ पे यकीन रखना सबसे ज़्यादा बुनियादी बात है। बिल्कुल, आने वाले दिनों में पता लगेगा, सिर्फ 12 रोज़ रह गए हैं, पिक्चर क्लियर हो जाएगी।